आजकल हाउस हेल्पर का हमारे घर में एक अहम रोल हो गया है। अगर वो किसी दिन छुट्टी पर है ना, तो ऐसा लगता है जैसे घर का कोई सदस्य जो है ना वो बाहर चला गया है। तो यही हाल कुछ आज मेरा भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन व्लॉगर शदावी ट्विंस। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। आज का जो वीडियो है वो कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। कल मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग जो थी वो करी थी और आपके साथ में पूरा व्लॉग शेयर किया था। मतलब मॉर्निंग में नाश्ता, खाना, बच्चों का टिफ़िन और मतलब ऑलमोस्ट काम जो थे वो मैंने किए थे, सब कुछ आपके साथ में शेयर किए। और ये भी बताया था कि जो मेरी हाउस हेल्पर है वो 2 दिन की छुट्टी पर गई हुई है और 2 दिन जो घर का झाड़ू पोछे का काम है वो डिपार्टमेंट मुझे ही संभालना है। तो बस मैं उसी काम में लगी हुई हूँ। अच्छा, कोई मुझे ये पूछ रहा था कि आपके घर में यदि हाउस हेल्पर आती है तो फिर आप इतने सारे बर्तन क्यों साफ़ करते हो? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे घर में जो हाउस हेल्पर आती है वो सिर्फ झाड़ू पोछे का काम करती है। बर्तन वगैरह ये सब मैं ही करती हूँ। मतलब मुझे बर्तन जो है ना वो खुद से ही साफ़ करना पसंद है। अच्छे से घिस घिस के उनको चमकाना मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ है। तो अभी दिन की मतलब करीबन है ना 1:15 या 1:30 बजे का टाइम हो गया था और इस टाइम पे मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। लेट इसलिए नहीं हुआ है कि हाउस हेल्पर नहीं आई है, इसलिए मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। आज कल के वीडियो में मैंने बताया था ना कि ढेर सारे कपड़े मैंने हाथ से वॉश किए थे। मतलब कम से कम 2 से ढाई बकेट भर के कपड़े थे, तो उनको वॉश करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। फिर किचन का मैंने सारा ही काम कंप्लीट किया, किचन की क्लीनिंग भी करी थी, मंदिर भी गई थी, तो उन सब के चक्कर में लेट ही हो गया था। और अब मैं कर रही हूँ अपने घर के अंदर झाड़ू पोछा। तो जब मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती है ना, तो फिर मैं झाड़ू पोछा ना बहुत अच्छे से करती हूँ, बहुत अच्छे से। मतलब मुझे सिर्फ झाड़ू निकालने में ही, आप बात नहीं मानेंगे, 1 घंटा लग जाता है। क्योंकि ना हर एक कॉर्नर्स को साफ़ करना और जो कुछ सामान हटा सकती हूँ ना वो सब सामान हटा के फिर अच्छे से झाड़ू निकालती हूँ। मतलब इतना अच्छे से झाड़ू निकल जाता है ना कि अगर उसके बाद में पोछा ना भी लगाऊँ ना, तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि घर के अंदर पोछा नहीं लगा है। लेकिन ये कि डस्ट वगैरह होती है थोड़ी बहुत ना, तो वो अगर साफ़ हो जाती है और थोड़ा सा डिसइंफेक्टेड जो है ना वो भी करना ज़रूरी है फ्लोर को। तो इसीलिए तो पूरे ही घर में मैंने अच्छे से झाड़ू निकाला। और उसके बाद में जो लिक्विड रहता है मेरे पास में ग्लिटो वाला, वो मैं ज़रूर डालती हूँ पूरे ही फ्लोर पर और उसके बाद में ही पोछा लगाती हूँ। तो उससे एक तो एक अच्छी सी उसकी फ्रेगरेंस है, ऑरेंज फ्लेवर है शायद, तो एक अच्छी सी खुशबू आती है पूरे ही घर में और जो फ्लोर होती है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और आज तो काम मेरा इतना लेट हुआ था, मतलब झाड़ू पोछे का काम ना, कि बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। और अभी मतलब आने के बाद में मुझे आप लोग पूछते भी हो कि बच्चों की जो दिन की रूटीन है ना वो शेयर कीजिए। तो बच्चों की आफ्टरनून की ऐसे कोई रूटीन नहीं है स्पेशल, क्योंकि बच्चे 1:30 बजे के करीब आते हैं और आने के बाद में 10-15 मिनट वो बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, अपनी यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। उसके बाद में मैं उनको उनका लंच देती हूँ। खाना वाना खा के वो तुरंत सो जाते हैं, क्योंकि फिर 3:30 बजे उनकी ट्यूशन होती है। तो मैं 3:15 बजे के करीब उनको उठाती हूँ और फिर वो ट्यूशन जाते हैं 3:30 बजे और घर आते आते उनको 6 सवा 6 हो जाती है। तो दिन से लेकर शाम तक की उनकी यही रूटीन है हमेशा की, अगर स्कूल होता है तो। अगर स्कूल नहीं है तो फिर कुछ भी उनका चलता रहता है, लेकिन हाँ, स्कूल टाइम जो रहता है उसमें यही सब कुछ रहता है। तो अब ये जो क्लिप है ना, ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, क्योंकि उसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मॉर्निंग में मतलब काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था, दिन हो गई थी मतलब। फिर मैं थोड़ी सी थकान भी मुझे लग गई थी और जुकाम मुझे हो रहा है, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि सर्दी जुकाम हो रहा है। तो थोड़ा बॉडी पेन होने लग गया था, तो टैबलेट वगैरह लेके सो गई थी। अभी नेक्स्ट डे है सुबह सुबह की, अभी 7 सवा 7 बजे का टाइम हो रहा है। परी विहान दोनों स्कूल चले गए हैं और जैन साहब को भी जाना है मंदिर, तो वो भी शावर लेने के लिए गए। और अभी मैंने देखा कबर्ड में जो आयरन किए हुए कपड़े थे वो सब खत्म हो गए हैं। तभी जल्दबाजी में मैंने सिर्फ एक टी शर्ट जो है उसको ही मैं आयरन कर रही हूँ, बाकी कपड़ों के फिर मैं बाद में देखूँगी, जब टाइम मिलेगा ना तो आयरन कर दूँगी। तो कपड़ों
की आयरन मैंने कर दी थी। जैन साहब और मम्मी जी दोनों जने मंदिर चले गए हैं। बाबूजी और मैं हम फिर कुछ देर में जाएंगे। एक्चुअली बाबूजी जो है वो जब लास्ट ईयर आए थे ना, तब तक तो ऐसा होता था कि वो भी साथ में ही जाते थे, लेकिन अब एक्चुअली उनकी एज भी है, 90 अबव उनकी एज है और काफ़ी ज़्यादा वो वीक हो गए हैं ना। तो सुबह इतना थोड़ी बहुत सर्दी तो होती है यहाँ पर भी ना, तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के उनको नहा के मंदिर जाना थोड़ा सही नहीं लगता है। तो इसीलिए फिर मैं जाती हूँ ना, तो उनको साथ में लेके चली जाती हूँ और तब तक मेरे थोड़े बहुत काम जो है वो भी हो जाते हैं। मॉर्निंग में मेरे को है ना, वैसे इस तरीके से बिस्तर है ना पड़े रहते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभी विंटर्स का टाइम है तो मतलब इतनी सारी ब्लैंकेट्स वगैरह बिखरी हुई रहती है। लेकिन ये कि सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मतलब गर्मी का जब सीज़न होता है ना, तब तो फिर भी बॉडी में थोड़ी एनर्जी रहती है काम करने की ना, तो कर लेते। लेकिन सर्दी में तो मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मैं नींद में टिफ़िन बनाती हूँ बच्चों का, और मुझे ऐसा लगता है कि बस आज बच्चों को छुट्टी दिला दूँ और मैं सो जाऊँ, बच्चों को भी सुला दूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ देर का आराम जो है ना, वो फिर बाद में हमारी अच्छी खासी रैगिंग लेता है। तो फिर उठ के फटाफट से बच्चों का काम करती हूँ और फिर बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद में फिर मैं बिस्तर वगैरह फोल्ड करती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ। और अभी मैं आई हूँ किचन में, फटाफट से करूँगी लंच की तैयारी। और लंच में आज मुझे बनाने हैं दूधी के पराठे। ये वही वाली दूधी है जो 2 दिन पहले मैं ढेर सारी सब्जियाँ लाई थी ना, जब मुझे जैन साहब ने कॉल करके बोला था कि स्ट्राइक है ट्रक वगैरह इनकी, तो सब्जियां जो है वो हो सकता है 2-4 दिन ना मिले, तो तू बहुत सारी सब्जियां उठा के लिया। तो फिर मैं ये लौकी लेकर आई थी। इतनी अच्छी थी नहीं, जब मतलब एकदम फ्रेश तो नहीं थी, लेकिन हाँ पराठे बनाने में तो चल जाएगी। तो 3 लौकी थी, उसमें से आधी लौकी जो थी ना वो थोड़ी सी मुझे ख़राब सी लग रही थी, तो वो मैंने फेंक दी है। बाकी 2.5 लौकी है, तो अच्छे खासे मतलब स्टफिंग जो है वो बन जाएगी। तो मैं तो अपने किचन के काम जो है वो करती जा रही हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और बिना सब्सक्राइब के यदि आप चैनल को अब तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप जो कम्युनिटी पे पोस्ट डालते हो ना वो दिखती नहीं है, तो आप ना बेल बटन पर क्लिक कर दो। सब्सक्राइब बटन के जस्ट पास में ही बेल बटन है ना, उसको क्लिक करोगे तो मैं कुछ भी वीडियो डालूँ या कोई भी पोस्ट डालूँ ना, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लौकी ग्रेट कर दी थी। अब उसके अंदर मुझे मसाले डालने हैं, मतलब तड़का तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ले ली है, थोड़े से कड़ी पत्ते मैंने ले लिए हैं, और सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है लौकी की स्टफिंग में। तो मैंने 2 चम्मच भर के सौंफ डाली और इसको इस तरीके से फाइन सा ग्राइंड कर दिया है। और ये जो करी पत्ते हैं ना, वो मैं जब भी लेके आती हूँ ना सब्ज़ी मंडी से, तो प्लेट में रख के और फ्रीज़ के अंदर रख देती हूँ। तो फ्रीज में ना कड़ी पत्ते सूख जाते हैं और काले भी नहीं पड़ते। तो जब भी ज़रूरत रहती है ना, तो फिर इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं और अच्छे से यूज़ भी हो जाते हैं। और बहुत सारी रेसिपी ऐसी होती है ना जिसमें एकदम क्रश करके डालना होता है, तो सूखे हुए होते हैं ना, तो उनको क्रश करना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो बड़ी मैंने कढ़ाई ली है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला बनाऊँगी, क्योंकि लौकी के जो पराठे हैं वो मुझे भी बहुत पसंद है और परिविहान को भी पसंद है। खैर सबको ही पसंद है, लेकिन हम तीनों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ स्टफिंग, ताकि शाम को भी हम एक एक पराठा एंजॉय कर सकें। तो कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, राई, ज़ीरा, हींग डाला है। अच्छा, आप लोग ये भी पूछते हो कि श्रद्धा तुम हर सब्ज़ी के अंदर हींग डालते हो, तो उसके देखो 2 कारण है। एक तो हम लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, तो फ्लेवर किससे आएगा, हींग डालेंगे तभी आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हींग जो होता है वो हमारे डाइजेशन को बहुत पावरफुल करता है, इसलिए मैं हींग ज़रूर डालती हूँ। तो हींग डाला, उसके बाद में जो मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया था, और जो सूखे वाले मसाले होते हैं, गरम मसाला मैंने कुछ नहीं डाला है, बस रूटीन वाले मसाले डाल दिए। और उसके बाद में ये जो लौकी ग्रेट करी हुई थी वो डाल दूँगी, और उसके बाद अच्छे से हिला के और उसको पकने देंगे। बहुत ओवर कुक नहीं करती हूँ इस मसाले को, बस समझ लीजिए कि 50% जब ये पक जाती है तो उसके बाद में जो उसके अंदर पानी रिलीज़ होता है ना, उसको हटाने के लिए मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच बेसन डालती हूँ बस। और लौकी के पराठे अगर आप लोग भी बनाते हो ना, तो एक टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि पराठे बनाने के 1 से 1.5 घंटा पहले आप स्टफिंग तैयार कर लो ना, तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। क्योंकि लौकी जो होती है ना, वो मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर जो है रिलीज़ करती है, पानी रिलीज़ करती है। स्टफिंग पहले बन जाती है ना, तो वो अच्छे से ड्राई हो जाती है। तो यहाँ देखो स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अभी ये हल्की बेसन तो मैंने डाला है, लेकिन फिर भी हल्की सी गीली है, लेकिन अभी इसमें से धुआं निकल रहा है। करीबन मैं 1.5 घंटे बाद बनाऊँगी पराठे, तब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाए।
जाएगी। बच्चों के टिफ़िन में मैंने मॉर्निंग में ये मुरमुरे के पोहे बनाए थे। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप में से कौन कौन मुरमुरे के पोहे बनाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और रेसिपी आज मैंने शेयर नहीं करी थी मॉर्निंग में, मतलब रह गई थी। जैसे मैंने कहा ना कि मॉर्निंग में कई बार ऐसा होता है कि मैं नींद में ही काम करती हूँ, तो आज शायद वैसी ही कुछ स्थिति थी मेरी। नींद में ही मैं शायद टिफ़िन वगैरह बना रही होंगी, तो फिर मैंने मोबाइल वगैरह हाथ में नहीं लिया। और पराठों के साथ में ये मैंने बनाई है टमाटर की खट्टी मीठी वाली सब्ज़ी, पानी वाली सब्ज़ी। थोड़ा सा पानी डालती हूँ, अच्छी लगती है बहुत। तो ये बनाई है और साथ में मैंने धनिया की चटनी भी बनाई है, वो मैं शायद आपको बताना भूल गई थी वीडियो में। तो मैंने धनिया की चटनी भी बनाई है। और ये खीरा ककड़ी फ्रीज़ में रखी हुई थी, तो मैंने अभी ही निकाल के रख दी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि सैलड हमारे घर में खाने में सारे लोग मतलब पसंद तो करते हैं, लेकिन ये है कि कोई कट करके दे देगा तो खा लेंगे और मैं पता नहीं भूल जाती हूँ। इसलिए आज मैंने ना सब्ज़ी के पास में ही खीरा ककड़ी रख दी, ताकि जब खाना खाएंगे ना तो याद रहेगा। और एक क्वेश्चन आप लोग ये भी पूछते हैं कि श्रद्धा आप लोग घी जो है वो कौन सा लेकर आते हो? तो घी सही कहूँ तो जो घर में दूध आता है हमारे, तो जो मलाई निकलती है उसी से मैं घी बनाती हूँ, और वो घी जो है वो मतलब हो जाता है सफिशिएंट हमारे लिए। लेकिन अभी जैसे कि विंटर है, विंटर्स में मतलब ये बनते हैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, दवाई वगैरह भी बन रही है अभी ना इसके लिए। तो घी जो है वो उसमें जो मैंने घर का घी बनाया था ना वो उसके अंदर लग गया था, तो इसीलिए मैंने ये 2 किलो घी जो है वो एक्स्ट्रा मंगाया है। और बस अब किचन का मेरा सारा काम हो गया है। अभी मैं नहाने जाऊँगी, उसके पहले मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। मॉर्निंग में एक बार के जो बर्तन हुए थे वो मैंने सारे ही साफ़ कर दिए थे, और अभी थोड़े बहुत जो मैंने अभी खाने की प्रिपरेशन करी ना वो बर्तन मुझे क्लीन करने हैं। तो चलिए अभी काम करके मैं जाऊँगी मंदिर, और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इंस्टाग्राम पर यदि आपने मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना। तो यहाँ पर हम तैयार हो गए हैं, मैं और बाबूजी हम दोनों जाएंगे मंदिर।